एक शांत शहर के ऊपर में अजीब से बादल छा गए और अगले ही पल सभी लाइटें अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगी। यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट अब डिस्को लाइट बन चुकी है। एक मैदान में लोग मस्त पार्टी का आनंद ले रहे थे और आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। इसी समय एक लड़की को टीवी पर कुछ अजीब सी तस्वीरें दिखाई देती हैं। हैरान होकर ये लड़की जल्दी में अपने घर से बाहर आ जाती है, लेकिन अजीब बात थी कि हमेशा चहल पहल रहने वाली सड़कें अब पूरी तरह से खाली थी। सिर्फ कुछ जंगली घोड़े सड़कों पर दौड़ रहे थे। धीरे धीरे हर घर में डर और बेचैन का माहौल पनपना शुरू हो चुका है। लोग बिल्कुल घबराए हुए से थे और तभी आसमान की गहराइयों से बिजली की एक रोशनी धरती पर आ गिरी। इसके गिरते ही सभी लोग एक साथ मदहोश होकर धरती पर गिरने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जानवर भी इससे बच नहीं पाए हैं। महज चंद सेकंड के अंदर में पूरा का पूरा कस्बा किसी बीहड़ और सुनसान इलाके की तरह एकदम शांत पड़ चुका है। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने तुरंत सभी रास्तों को बंद कर दिया है। शहर से काम करके लौट रही जैनी जल्दी से अपना घर पहुंचना चाहती है, लेकिन चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस वाले उसे रोक देते हैं। जैनी बताती है कि घर में केवल उसकी अकेली बेटी है जिससे वो संपर्क नहीं कर पा रही है, इसलिए मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा। लेकिन पुलिस वाले उसे मना करते हुए कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकती हैं। अपनी बेटी के बारे में सोचकर जैनी बेचैन हुए जा रही थी, इसलिए वो अकेले ही एक सुनसान रास्ते से होते हुए अपनी घर की ओर निकल पड़ती है। कुछ ही दूर चलने पर इसे दूर से ही अपना इलाका दिखाई देने लगा है। थोड़ी देर बाद जैनी चुपके से कस्बे में घुस गई है, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग प्रोटेक्टिव सूट और गैस मास्क पहने हुए किसी सुराग की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अपने एक साथी को रस्सी से बांधकर एक डेड बॉडी की ओर भेजना चाहा, लेकिन बॉडी के करीब जाते ही वो आदमी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, जिसे तुरंत ही पीछे खींच लिया जाता है। जैनी ये सब देख ही रही थी कि एक आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद जैनी तुरंत वहां से भागने लग जाती है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर अचानक वो एक अदृश्य दीवार से टकराकर बेहोश हो गई। फिर जब जैनी दोबारा जागी तो वो एक तंबू के अंदर मौजूद थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। जैनी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर्स इससे कुछ पूछताछ करते हैं और फिर उसे आराम करने के लिए भेज देते हैं। एक बेचैन रात के गुजरने के बाद अगली सुबह ने अपनी दस्तक दे दी है। यहाँ बचे हुए सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन जैनी अपनी बेटी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी और इसी बात को लेकर उसका सैनिकों से थोड़ा झड़प हो जाता है। जब ये झड़प चल रहा था तभी अचानक जैनी को उसकी बेटी का कॉल आता है। अपनी बेटी की आवाज को सुनकर जैनी को बेहद खुशी महसूस होता है। इधर एक एक करके बाकी लोग भी जागने लगे हैं। धीरे धीरे कस्बे की हालात अब बेहतर होने लगी हैं और आखिर में जैनी अपनी बेटी से मिल ही जाती है और उसे गले से लगा लेती है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। अब इन लोगों के जरिए असल खतरा आना तो अभी बाकी है।